हमारे यहाँ सिट्रस की कुल पैदावार 2.3 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि इसका सिर्फ 15% ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी मकामी मंडियों में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपोर्ट कम होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ फल की मक्खी को ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से उसके असरात फल में भी आते हैं और इंटरनेशनल मंडियों में ये नाकाबिले कबूल होता है। आज से 20 साल कबल दुनिया में पाकिस्तानी किन्नू मार्केट लीडर समझा जाता था। इसके बाद दुनिया में तहकीक के बाद सीडलेस यानी बीज के बगैर किन्नू पैदा कर लिया गया, मगर पाकिस्तान में आज तक इसके ऊपर ट्रायल ही चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी किन्नू की डिमांड कम होती जा रही है। फ्रूट का साइज भी एक्सपोर्ट में बुनियादी किरदार अदा करता है। हमारा बहुत सा फल साइज में छोटा रहता है, इसी वजह से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। सफेद मक्खी को जहरों की भरमार करके कंट्रोल किया जाता है, जिससे जहरों की बाकियात फल में भी रहती हैं और बैनुल-अक़वामी दुनिया में ऐसा फल पसंद नहीं किया जाता। ये सब वजूहात एक्सपोर्ट में कमी का बाइस बनती हैं। इस वक्त हम एक सिट्रस प्रोसेसिंग फैक्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ से तैयार किया गया किन्नू 100% एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे साथ अरसलान अहमद साहब मौजूद हैं जो इस सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। उनसे पूछते हैं कि एक्सपोर्टर्स को किन किस्म के मसाइल का सामना है। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ से जो आप माल तैयार करते हैं किन्नू, ये एक्सपोर्ट होता है या लोकल मार्केट में भी देते हैं? जी बिल्कुल, जब बागात से किन्नू की प्लगिंग की जाती है उसके बाद उसको छांटी सॉर्टिंग करने के बाद जो ए ग्रेड माल होता है उसको मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट किया जाता है और जो बी ग्रेड माल है उसको लोकल डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारी सिट्रस की एक्सपोर्ट बहुत कम है। हम टोटल प्रोडक्शन का 15% से भी कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके ख्याल में ये वॉल्यूम ठीक है या इसको बढ़ना चाहिए? नहीं सर, इसमें काफ़ी कैपेसिटी है इसको बढ़ाने की, जिसकी वक्त के हिसाब से हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि ये हमारे ज़र मुबादला के अंदर एक बहुत मेजर इसका रोल है। अच्छा, जब बिजनेस की बात होती है तो उसमें डिमांड एक मेजर फैक्टर होता है, तो इंटरनेशनली हमारे किन्नू की इतनी डिमांड है कि हम इसको डबल करें तो आगे बिक जाए सारा? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी गुंजाइश है जी। हमारे जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं पाकिस्तानी फॉरेनर जो हैं, हमारी प्राइमरी मार्केट वो होती है। इसके अलावा जो दूसरे मुल्क हैं वो इसको वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज़ करके इसे मज़ीद प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। गुज़श्ता 20 सालों से सीडलेस का पूरा दुनिया में सिस्टम चल रहा है, तो हमारे इदारे जो हैं उन्होंने कोई अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई सीडलेस वैरायटी कामयाबी से नहीं आई। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी जो सीडलेस वैरायटीज़ हैं वो भी मुकम्मल तौर पे सीडलेस उनका मेयार उस तरह का नहीं है। उसमें चंद सीड के कुछ आते हैं मसाइल, और उसकी जो सैम्पलिंग और जो उसको तैयार किया जाता है उसमें मजीद रिसर्च की जरूरत है। किन किन ममालिक में इस वक्त हमारा सिट्रस जा रहा है और आपको क्या लगता है किन ममालिक में अगर ओपन हो जाए मार्केट तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? जी बेसिकली हमारा सिट्रस मोर देन 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें हमारी प्राइमरी जो मार्केट्स हैं वो गल्फ की हैं, कुछ मिडल ईस्ट की मार्केट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप की मार्केट है, रशिया काफ़ी बड़ी मार्केट है हमारे लिए। कि हमारा जो हमसाया मुल्क है ईरान, ये मार्केट का हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो जो हमारी मौजूदा एक्सपोर्ट है इसकी तकरीबन 10 से 15% जो है वो ईरान में पोटेंशियल है इसको लेने का। इसके अलावा क्या मसाइल हैं जो ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें क्या हर्डल्स हैं जिनको गवर्नमेंट चाहे तो वो ठीक कर सकती है? इसमें जी बुनियादी तौर पे हमारे पास ड्यूरिंग द सीजन जो मेन इश्यूज आते हैं वो लॉजिस्टिक्स के आते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट के मसाइल आते हैं, हड़ताल और इस तरह के जो भी मामलात आते हैं जो ट्रांसपोर्ट के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टाइमली शिपमेंट्स का मसाइल आते हैं। थोड़ा जो चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के जितने भी इदारे हैं इनको थोड़ा सा काम करने की बेहतरी की जरूरत है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस भी हैं इस सेक्टर के ऊपर, वो कितने हैं और अगर वो टैक्स खत्म करे गवर्नमेंट तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है एक्सपोर्ट को? हाँ जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे हमें जो टैक्सेशन में इस साल का जो सबसे बड़ा सिट्रस का जो इशू आ रहा है जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है, वो अफगानिस्तान में जो हमारा माल जाता है उसके ऊपर टैक्सेस के मसाइल हैं। क्या इकदाम करे हुकूमत तो आप इस सेक्टर को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? इसमें आई थिंक बुनियादी तौर पर हमें जो ट्रेड की और फाइनेंस की मिनिस्ट्री है उसके साथ एक सीजनल नहीं बल्कि इससे पहले भी एक कनेक्शन होना चाहिए, इनके रवाबित होने चाहिए ताकि सारे जो एक्सपोर्टर के मसाइल हैं वो उनको टाइमली डिलीवर हो सकें और सीजन से पहले इन सारी चीज़ों को हल कर दिया जाए। जी अरसलान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत अगर इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो दे तो यकीनन ये सेक्टर भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकता है।